80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, आज दुनिया एक नए जल विभाजक पर खड़ी है। हम सब देख रहे हैं कि दुनिया दूरगामी परिवर्तनों में से होकर गुजर रही है। शीत युद्ध का अंत, सोवियत संघ का विघटन, सत्ता के नए उभरते हुए केंद्र और विश्व की अर्थव्यवस्था के ढांचे में होने वाले समायोजन, ये सब हमारे विचारों में, प्रौद्योगिकी में और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर सामाजिक व आर्थिक शक्तियों में होने वाले संतुलन का परिणाम है। मुझे लगता है कि ये सब परिवर्तन निश्चित रूप से सभी राष्ट्रों को समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं और समय पाकर सभी राष्ट्र समान रूप से सत्ता का उपभोग करेंगे। हमारे दोनों देशों के लोगों के आगे प्रश्न यह है कि तेजी से होने वाली परिवर्तन की इस प्रक्रिया का सामना हम कैसे करेंगे। बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के इस नाजुक मोड़ पर विश्व पर प्रभाव डालने वाले दबावों और बदले हुए दृष्टिकोण के संदर्भ में शांति, सुरक्षा और विकास के बुनियादी प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है। इन प्रश्नों का समाधान खोजने के लिए हमें न्यायोचित ढंग से सार्वभौमिक प्रयास करना चाहिए और ऐसा करते समय विभिन्न समाजों और सभ्यताओं की सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है हम में पर्याप्त सहनशीलता हो, टकराव से बचा जाए और सहयोग करने की इच्छा हो। यह काम सरल बिल्कुल नहीं है, परंतु किसी भी प्राचीन सभ्यता की फर्क की कसौटी यही होती है कि अपने अस्तित्व और प्रगति के लिए नए और उचित तरीकों से ऐसा करके दिखाए और ऐसा करते समय उन बुनियादी मूल्यों को बरकरार रखा जाए जिनसे जीवन को वैभवशाली ढंग से व्यतीत करने और केवल जीने के लिए जीने के वास्तविक अंतर का पता चलता है। एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। मोटे तौर पर आज विश्व में राजनीतिक दृष्टि से तो सब देश अलग अलग इकाइयां हैं, परंतु आर्थिक दृष्टि से कई कई देश आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए विश्व में मानवता के सम्मुख उपस्थित कोई भी बड़ी समस्या क्षेत्रीय या उपक्षेत्रीय आधार पर हल नहीं की जा सकती जब तक कि वह सार्वभौमिक प्रयास का एक अभिन्न अंग न बने। शांति, निरस्त्रीकरण, पर्यावरण, सतत विकास,
इन सब के लिए एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण और विश्वव्यापी संदर्भ की आवश्यकता है। धन्यवाद।